नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ रैफेल के बारे में बात करने के लिए। रैफेल सेंजियो, जिनका जन्म 1483 में इटली के उर्बिनो में हुआ था, और वो जो फर्स्ट इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने उनके लाइफ के बारे में जाना था, उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ, उनके संघर्ष को हमने जाना था। और आज हम बात करेंगे उनके कुछ चित्रों के बारे में। रैफेल सेंजियो जो है, उनका जन्म उर्बिनो में हुआ था, और उनके अगर हम चित्रों की बात करें या उनके वर्किंग पीरियड की बात करें तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: अम्ब्रियन पीरियड, फ्लोरेंटाइन पीरियड और रोमन पीरियड। जो अम्ब्रियन पीरियड है वो 1500 से लेकर 1504 तक का माना जाता है, और फ्लोरेंटाइन पीरियड 1504 से 8 के बीच का, और जो रोमन पीरियड है वो 1508 से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो उनका काल है वो उसको हम रोमन पीरियड में आते हैं। और ये केवल उनको काम जहाँ जहाँ वो रहे और जिस जगह रहे उस जगह के संदर्भ में उनको उनके इस कार्यकाल को जाना जाता है। आइए हम देखते हैं उनके कुछ चित्रों के बारे में। जो उनकी लाइफ के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि उनका जन्म 28 मार्च अप्रैल 1483 में उर्बिनो में हुआ था, और जो उनकी मृत्यु है 6 अप्रैल 1520 को हुई थी, एक 37 वर्ष की उम्र में। और उनको पेंटिंग के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ वो आर्किटेक्ट भी थे, एक अच्छा आर्किटेक्ट थे, और हाई रेनेसां जो मूवमेंट था उसके प्रतिनिधि चित्रकारों में से जाने जाते हैं। तो ये चित्र हैं उनके शुरुआती काल के, जो उनके चित्र हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो उन्होंने जो अपनी चित्रण की जो शिक्षा ली थी, पेरुजिनो, जो पेरुजिया से संबंधित कलाकार थे, उनके अंडर में उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा या जो बेसिक्स या जो आर्ट के बारे में, जैसे उनके पिता भी कलाकार थे और वो भी अपना एक स्टूडियो चलाते थे, और चूँकि जल्द ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, 11 वर्ष की उम्र जब उनकी खुद की थी तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने फिर स्टूडियो संभाल लिया, और उससे पहले वो पेरुजिनो से अध्ययन, अपना कार्यकाल कला के बारे में जानकारियाँ लेने के लिए वो पेरुजिनो के पास चले गए थे। तो उनके शुरुआती चित्रों को अगर हम देखें, जैसे ये चित्र है द कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन, 1502 से 3 के मध्य का बना हुआ चित्र है। और जो कोरोनेशन है, जो ये जो माइथोलॉजिकल पेंटिंग धर्म से संबंधित ही चित्र उस जमाने में बनते थे, और इसमें जो आप देख रहे हैं अभी कि चित्र को 2 भागों में बांटा गया है, कि जिसमें ऊपर वाला भाग तो जिसको हम स्वर्ग या स्वर्ग की संज्ञा देते हैं, और नीचे वाला धरती या भूमि, जो धरती जिस पे हम रहते हैं। तो ये मान्यता है कि मदर मैरी को ऊपर जीसस क्राइस्ट ने कोरोनेशन मतलब एक मुकुट पहनाने की परंपरा से संदर्भित ये चित्र है। और चित्र लगभग 2 भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है, और नीचे की जो भूमि है उसमें सेंट थॉमस दिखा रखा है जिनको झोली फैलाए हुए हैं, और ऊपर जीसस क्राइस्ट हैं और वो मदर मैरी को कोरोनेट कर रहे हैं, और बादलों पे बैठा हुआ सा बताया है। स्वर्ग की का दृश्य बताने के लिए उनको बादलों के ऊपर बैठा हुआ चित्रित किया है, और अब आसपास काफ़ी सारी जो संबंधित स्वर्ग से संबंधित जो कैरेक्टर्स हैं वो चित्रित किए गए हैं। अब ये धर्म से संबंधित, पूर्णतया धर्म से संबंधित चित्र है, और जो पूर्व इससे पहले जो चित्र बनते थे, और या पेरुजिनो का प्रभाव इन उनके चित्रों में दिखाई देता है। जो मुख्य रूप से जो बाइजेंटाइन शैली से जो परिवर्तन आया था, वो स्वाभाविक तक बढ़ने वाला परिवर्तन आया था। जो फिगर्स होते थे, जो उनमें एक मूवमेंट नज़र आता था, उसमें एक रिदम नज़र आती थी, और जो चित्र बनाए जाते थे उनके चेहरे पे हाव भाव
स्वाभाविक ऐसे आर्टिफिशियल या डेकोरेटिव नज़र नहीं आते थे। हालांकि शुरुआती पेरुजिनो के चित्र में वो डेकोरेशन वाला प्रभाव है, जो संयोजन है उसमें कहीं ना कहीं डेकोरेशन या एक तरह से सब चीज़ें तय, निश्चित और चित्र के धार्मिक भाव को दर्शाने के हिसाब से ही बनाई जाती थी। तो ये इनका 1502 का चित्र है और कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन नाम से जाना जाता है। एक ये उसी पीरियड का इनका चित्र है 1502 का ही, माउंट क्रूसिफिक्शन, और ये भी जो है वेरी मच इन द स्टाइल ऑफ पेरुजिनो। तो पेरुजिनो की स्टाइल से ही संबंधित है, जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चित्रित किया गया है और उनके चेहरे पे शांति के भाव में, कोई उसमें अगर पीड़ा के भाव नज़र नहीं आ रहे। और ये दो जो हैं वो एंजल्स हैं, जो उनके हाथों से जो रक्त टपक रहा है उसको ये अपने ये पात्र में कलेक्ट कर रही हैं। ये भी एक डेकोरेटिव पार्ट ही है। अगर डेकोरेशन की जो हम बात कर रहे थे या स्वाभाविकता की जो बात कर रहे थे, तो शुरुआती काल के चित्र में पेरुजिनो का प्रभाव था, तो ये डेकोरेटिव फॉर्म्स, फिगर्स का अरेंजमेंट जो है वो डेकोरेटिव है। स्वाभाविक जैसे हम मनुष्य जो है जिस अवस्था में रहते हैं वो भाव इन चित्रों में नज़र नहीं आते थे। नीचे ये मैरी मैगडानेल चित्रित हैं, मैरी हैं, और जॉन द एवरलिस्ट वो भी चित्रित हैं, जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। और नीचे जो क्राइस्ट है, सॉरी, जो जिस पे ये क्राइस्ट लटके हुए हैं, उसके नीचे राफेल का भी नाम इन्होंने अपना लिखा था। तो प्राकृतिक पृष्ठभूमि में प्रकृति दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे भी वही आर्टिफिशियल, अगर आप देखेंगे तो जो एंजल्स हैं वो भी बादलों पे खड़ी नज़र आ रही हैं, और संयोजन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। बीच में जीसस क्राइस्ट हैं और बिल्कुल बीच में से, मध्य में से वो बटा हुआ है, और नीचे का जो पृथ्वी वाला भाग है या जो जहाँ पे मैरी और मैरी मैगडानियल हैं, लगभग एक ही ऊंचाई, और संयोजन जो है वो पिरामिड शेप का ही नज़र आ रहा है, और सिमेट्रिकल जो है कंपोजिशन है। तो ये सब चित्रों की बारीकियां और चेहरों के भाव सब जो है इनके प्रारंभिक चित्र हैं, पर इन पे इनके गुरु पेरुजिनो का प्रभाव नज़र आता है। तो ये शुरुआती काल के ये दो चित्र हैं और जिन पे इनके गुरु का प्रभाव था। अब ये एक जो चित्र है ये काफ़ी फेमस चित्र है, मैरिज ऑफ द वर्जिन। इसमें जो इनके गुरु का चित्र है वो ये वाला है, जो लेफ्ट साइड में है, ये इनके गुरु का बनाया हुआ चित्र है। सेम टॉपिक, मैरिज ऑफ द वर्जिन, और पृष्ठभूमि का जो उपयोग है वो उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप में किया हुआ है, और कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स काफ़ी सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसी चित्र को राफेल ने बड़ा इसका संयोजन बड़ा लिमिटेड कर दिया है। जहाँ पहले के चित्र में पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण भाग रखती थी, महत्वपूर्ण यहाँ पे भी है। पीछे रोमन आर्किटेक्चर, जो कि उस समय प्रचलित रोमन आर्किटेक्चर का प्रभाव था वहाँ के जीवन काल पे, उसको बनाया है, और बीच में ये मदर मैरी और सेंट जॉन जो दिखाए हुए हैं। जॉन, ये इनके हाथों में लकड़ियाँ भी हैं। ये केवल ये वाली जो प्लेट जो दिखाई है जिसमें दोनों तरह के पेंटिंग है, पेरुजिनो की और राफेल की। तो इनके कंपैरिजन से आप संयोजन में जो अंतर है वो संयोजन का अंतर इनके प्रारंभिक चित्रों में गुरु का प्रभाव होते हुए भी, इनके जो मास्टर थे उनका प्रभाव होते हुए भी इन्होंने अपनी मौलिकता दर्शानी प्रारंभ कर दी थी। अब जैसे दूसरी प्लेट में हम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये द वेडिंग ऑफ द वर्जिन नाम से जो टाइटल है, और इसमें आप देखेंगे कि जो पर्सपेक्टिव है वो जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इन्होंने दिखाया है काफ़ी डिटेल तक। मतलब ये अगर आप ये तीसरी प्लेट में ये देख रहे हैं कि पृष्ठभूमि में जो रोमन
जो आर्किटेक्चर दिखाया उसके अंदर से भी प्रकृति दिखाई दे रही है। गेट है, गेट के अंदर से दूसरा गेट नजर आ रहा है और उसके पीछे जो पृष्ठभूमि प्रकृति वो नजर आ रही है। तो इतनी डिटेलिंग भी की। उसके अलावा जो सेंट जॉन है वो खड़े हुए हैं, जो एक माइथोलॉजिकल इनकी स्टोरी है कि शायद ये कोई डंडी जो पकड़े हुए हैं उसके ऊपर बाकी लोगों ने भी पकड़ रखी है, पर सेंट जॉन की जो इन्होंने डंडी पकड़ रखी है वो उस पर फूल लगा हुआ है। और ये जो वर्जिन है उनको वो रिंग पहना रहे हैं और एक जो व्यक्ति है वो अपने पैरों से उस डंडी को तोड़ रहा है। माइथोलॉजिकल स्टोरी है और जो उस समय की जो प्रचलित मान्यताएं, कहानियां धर्म से जुड़ी हुई उनको चित्रित करने का ही प्रचलन था। तो ये उनके अगर हम कंपोजिशनल ब्यूटी की बात करें या संयोजन की बात करें तो समूह चित्रण उनकी पहली प्रमुख विशेषता थी कि सबके आकृतियों के संयोजन में वो स्वाभाविकता नजर आती है, वो सहजता नजर आती है जो कि पूर्ववर्ती चित्रों में नजर नहीं आती थी। और सब आकृतियां अपना अपना महत्व रखती हैं, पर फिर भी जो सेंटर में जो हमारा सब्जेक्ट है मदर मैरी और सेंट जॉन और जो पादरी हैं वो तीनों महत्वपूर्ण हैं। पीछे की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा उसका स्पेस जो है बिल्डिंग का वो दिखाई दे रहा है, सेंटर में है, पर फिर भी हमारी दृष्टि पहले आगे जाती है और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाती है। पीछे भी कुछ फॉर्म्स बना रखी हैं पर वो फॉर्म्स कहीं पे भी हमारी दृष्टि को बाधित नहीं करती, विषय को पुनः पीछे ले जाने के बाद आगे की तरफ लेके आती है। और जो पर्सपेक्टिव है लीनियर पर्सपेक्टिव बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और यहीं से उनकी विशेषताएं दिखनी शुरू हो गई थी। और बाद में जब ये फ्लोरेंस गए, फ्लोरेंस के बाद फिर रोम गए, तो धीरे धीरे इनकी ख्याति फैलती गई और जो पोप जूलियस सेकंड ने इनको संरक्षण दिया और आज हम इनको हाई रिनेसा पीरियड के महान चित्रकारों में से जानते हैं। तो ये कुछ चित्रों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। रैफेल सेंजियो की काफ़ी लंबी लिस्ट है और मैं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर पेंटिंग्स पे हम बात करें, तो आगे दूसरे लेक्चर में हम इनकी और प्रमुख पेंटिंगों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और हाथ धोते रहें और बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें। धन्यवाद।